कर्टसी के तौर पे आप उनको बुलाएंगे या वैसे छोड़ देंगे, मत आओ तो मत आओ? हमारा इनविटेशन हमेशा जाएगा, आना नहीं आना तो उनके हाथ में। कोई बच्चे तो है नहीं कि गोदी पे मैं ले आऊं। सर, चाय पिलाने के लिए उनको इनवाइट करेंगे हैं? नहीं है ही नहीं ना, मेरी शॉर्ट आउट क्या है इसमें? व्हाट इज टू बी शॉर्टेड आउट? फ्रॉम माई साइड देयर इज नथिंग टू बी शॉर्टेड आउट। सर, कल जो आम आदमी पार्टी ने और मेयर ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी नेता थे। उन्होंने एक और एलिगेशन लगाया कि 30 जनवरी को जो मेयर इलेक्शन में हुआ है, 30 जनवरी को जो मेयर इलेक्शन में हुआ, उसको लेकर जो अनिल मसीह ने और सुप्रीम कोर्ट और देश भर में जो चंडीगढ़ का नाम जो खराब हुआ, उस पर गवर्नर ने आज तक एक शब्द नहीं बोला, और जो एजेंडा पास हुआ उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने मन से ऐसी बातें कही। सब जुडिस मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, गवर्नर बोल सकता है क्या? कोर्ट में मैं इंटरफियर करने की ताकत है क्या? इमीडिएट सेम डे इंसिडेंस हुआ, दूसरे दिन मेरे को पेपर से मालूम होता है, तब तक तो आप कोर्ट में हो। मैटर इज सब जुडिस, आई कांट अटर ए वर्ड, दे शुड नो। अब ये बिना मतलब की बात किया कि नहीं है? आपने कॉलम वॉलम लिखना चाहिए था। आपको लिखने में 2 मिनट लगती है, हैं? नहीं चलने दूंगा। क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए। नियम से चलो, कुछ नहीं, कायदे से चलो, डिसिप्लिन रखो, काम बराबर होगा। माई 101% कोऑपरेशन विल बी देयर। मोटो मिशन शुड बी टू इम्प्रूव द चंडीगढ़। चंडीगढ़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो हर काम में। बताइए। आम आदमी कहती है कि पहले पंजाब में होता रहा हमारे साथ, अब चंडीगढ़ में गवर्नर साहब कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से कह रही है कि पहले पंजाब में ऐसा हमारे साथ होता रहा और अब चंडीगढ़ में इस तरह की चीजें। आधा घंटा बोल दिया ना मैंने, उसका आंसर हुआ कि नहीं? किसके साथ क्या हो रहा है? पंजाब के साथ जो हुआ वो पंजाब वाले जानते हैं, आपने कवर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि हर लेटर का जवाब देना पड़ेगा, अब उनके समझ में आ गई। यूनिवर्सिटियां हैं, यूजीसी रूल्स के हिसाब से वो अब वाइस चांसलर अपॉइंट करना चाहिए, सीधे ऑर्डर है ना, गलत है? भाषण दे दिया था असेंबली में। गवर्नर क्या समझता अपने आप को? 3.5 करोड़ लोगों ने मेरे को चुना है, क्या मैं एक वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं कर सकता? अरे भाई नहीं कर सकते ना, यूजीसी रूल्स है ना। गवर्नर ने हमारा अपमान किया, वीडियो देख लो, मेरी स्पीच है, एक वर्ड नहीं बोला हूँ। खाली गवर्नर साहब आप कायदे से काम करेंगे, मेरा टोटल सपोर्ट है, कायदे से नहीं करेंगे तो मैं होने नहीं दूंगा। दीज आर माई वर्ड्स। इसमें अपमान हुआ क्या? आई एम आस्किंग, क्या इंसल्ट है इसमें? क्या गलत बोला मैंने? और वीडियो देख लो स्पीच के बाद में। खुश थे, खुश हैं। उसके बाद में 2-3 लोगों से मेरे को इंट्रोड्यूस भी करवाया कि ये एमएलए हैं। जी 2-3 लोगों से अच्छे मूड में थे। और उसके बाद में हाई टी थी, हाई टी थी। मैंने मेरे सोफे पर विद ड्यू रेस्पेक्ट मेरे सोफे पे बैठाया उनको, आके बैठे। अरे मैंने कहा मेरे साहब इधर आइए, चाय साथ में हमने पिया, स्नैक्स हमने साथ में लिए, अब इससे ज्यादा क्या रेस्पेक्ट दूं? राष्ट्रपति जी के साथ में सोफे पे बैठता हूं, वैसा उनके साथ सोफे पे बैठा ना भाई, और क्या चाहिए मेरे साहब के साथ।
बोले हमारा अपमान हो गया बिना मतलब। वो एमपी कैंसर की पेशेंट, सबका हार्दिक स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इशू चंडीगढ़ के लिए बहुत ही महत्व का है। पहला सवाल है पानी का। कॉरपोरेशन, आई एग्री, कि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, उन्होंने चलाना चाहिए। किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसमें दो ओपिनियन नहीं है। तो ये कॉरपोरेशन जो है ये अलग है। बाकी कॉरपोरेशन में जनरली हार्डली रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ज़्यादा मिसमैच नहीं रहता है। ये कॉरपोरेशन में अलग परिस्थिति है। यहाँ का कॉरपोरेशन का खर्चा है रफली, एग्जैक्ट फिगर तो मैंने नहीं लिए, पर 1150 से 1200 करोड़ का खर्चा है। और रेवेन्यू ये लोग जो जनरेट करते हैं कॉरपोरेशन, इट इज हार्डली 500 करोड़। फिगर लिखिए। डेफिसिट 600-700 करोड़। हमसे यूटी से पैसा मांगते हैं, हम सेंटर से मांगते हैं, उनको जस्टिफाई करना पड़ता है हमको। अभी इनका बढ़ा के 560 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। 560 करोड़ फ्रॉम यूटी फंड इनको, कॉरपोरेशन को, नहीं तो नौकरी नहीं निकली इनकी। तनख्वाह नहीं दे सकते, पूरी ग्रांट पे चल रहा मामला इनका, और हमको धमकाते हैं। पहली चीज, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। अब पानी का एग्जाम्पल ले लो, इसमें से बाइफरकेट करो। पानी का जहां तक सवाल है, इनका वाटर सप्लाई, उसका रेवेन्यू 107 और यदि सब मिला के यदि लॉस देखो, कमर्शियल का भी यदि पकड़ो, मेरे ख्याल से इनका लॉस 150-200 करोड़ आएगा। अब उसके बाद में और फ्री बांटो। आपके पास तो पैसा है नहीं, और दूसरा अनाउंस करने का क्या मतलब? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपका रेवेन्यू है, खुद का रेवेन्यू है, सरप्लस है, उसमें जो पैसा लाओगे कहाँ से? ऑलरेडी इतना लॉस है, इतना ग्रांट दे रहे हैं, कहाँ से ग्रांट देंगे? और इनको और ठीक है, करना भी है, पहले जस्टिफाई करो ना।
कि इतना खर्चा हमारा बढ़ेगा, हम इतना देंगे, इतना रेवेन्यू होगा, दिस विल द कैलकुलेशन, परमिशन लो हमारे से, है कि नहीं? पर कुछ नहीं। इस तरीके से संस्था कैसे चलेगी? जंगल राज तो नहीं है। देयर इज ए सिस्टम which is to be maintained by each and everybody. पैसा लो तो हमारे से मांगो ना। आपके पास में कहां से पैसा आएगा, पहले इसका जवाब दो। फ्री में बांट रहे हो तो पैसा कहां से? इतनी बढ़िया स्कीम अभी चल रही है, मनी माजरा में अभी लॉन्च होना है, काम शुरू हो गया, एग्रीमेंट बन गए। 24/7 की स्कीम दैट इज द बेस्ट फॉर सूटेड टू आवर चंडीगढ़। 7/24 सातों दिन 24 घंटे पानी, कितनी बड़ी फैसिलिटी है। उसकी चर्चा नहीं, उसको डोल ड्रम में डालना। यदि करना है तो उसको पहले करो, लोगों को रिलीफ देना है तो वो योजना को प्रायोरिटी पे करो। उसके लिए मदद मांगो हमारी कि भाई इसको हम जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, हम देंगे। उसमें क्या मदद चाहिए? परंतु कुछ भी बोलना, पैसे हैं नहीं, न कोई कैलकुलेशन है, न कोई सिस्टम है, और तुम अनाउंस कर दो, इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। कैलकुलेशन नहीं करके कोई स्कीम का बनती है ना, भाई मैं इतना करूंगा, मेरा क्या सरप्लस है मेरे पास, मैं इसमें से कितना दूंगा, कितना कहां से ग्रांट लाऊंगा। और यदि ग्रांट मांगना है यूटी से तो यूटी से अप्रूव कराओ, उसके बाद में बात करो ना। अदरवाइज तो ये आई कॉल इट, इससे गंदा काम कोई नहीं हो सकता। फ्रॉड ऑन द पीपल ऑफ द चंडीगढ़, फ्रॉड है। न तुम कर सकते, न तुम्हारे पास पैसा, चंडीगढ़ को डुबा देना है, चंडीगढ़ का प्रोग्रेस रोक देना है, ऑल राउंड प्रोग्रेस खत्म, फ्री में, कोई मांग भी नहीं रहा। देयर इज नो डिमांड। कहाँ आंदोलन हुआ कि फ्री में हमको चाहिए पानी? बताओ। कोई मांग रहा है, सड़क पे आवाज आई क्या कहीं कि फ्री में हमको पानी दो? और सबसे मैक्सिमम कंजम्पशन यहाँ है पानी का, सारे सिटीज में से। फिगर से आप देख लो। And they should not take it lightly to the UT and the administrator. एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना कि नहीं, बताइए। आप अनाउंस कर रहे हो बिना कुछ नहीं है, सब्सटेंस जमीन पे जीरो, नो कैलकुलेशन, नथिंग नथिंग नथिंग, नो डिमांड, नथिंग। आर्बिट्रेरी अनाउंस कर। और यू मीन टू से आई एम कंट्रोलिंग द फाइनेंस ऑफ द यूटी, मैं इसको लूटने दूंगा क्या? Am I not responsible to safeguard my interest? This is the public money. पब्लिक का पैसा है, यूटी का। 560 ग्रांट दे रहे हैं, पैसे का हिसाब नहीं देखूंगा मैं? I have done nothing wrong. Simply इतना बोल दिया कि भाई आप ये फ्री दे रहे हो, हमारी 7/24 की स्कीम का क्या उसमें प्रायोरिटी है ना,
उसको ज़रूरत है अभी, उसको ठीक करो। एक इम्प्लीमेंट, इतनी बढ़िया स्कीम है, वो ज़रूरत है चंडीगढ़ की, इसीलिए किया ना 22 में। कारपोरेशन ने बनाया, आई एम द विटनेस। यहाँ पर सब साइन हुए, एक्सचेंज म्यूनसिपल कमिश्नर ने भी साइन किए और किए। मैंने क्या वाइबल नहीं, आप ये मत करो। दैट डजंट मीन आई डोंट वांट टू गिव। भाई हिसाब तो करो ना तुम्हारी वाइबिलिटी पानी की। तुम्हारा ऑलरेडी मोर देन 100 करोड़ का तो लॉस है पानी में। इवन आई थिंक कमर्शियल का पकड़ो 150 करोड़ है। 150 करोड़ के लॉस में, 150-200 करोड़ का पानी का लॉस में आप क्या करोगे? कहाँ से लाओगे? कहाँ से और फ्री दे रहे हो उसको सुधारने की बजाय। तो मैंने इसका स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, हेल्थ का किताब फ्री में सम डोनर इन्होंने कलेक्ट किया। आई अप्रिशिएट द म्यूनसिपल कमिश्नर कि बच्चों के लिए इतनी ब्यूटीफुल किताब बनाई। वो किताब कैरिकुलम में देके फ्री में बांटेंगे, सबको देंगे, पूरा फ्री में देंगे हमेशा। सारी स्कूलों में। तो उसके फंक्शन में यदि हमने कहा भाई ये पानी का आपने लिया, पेपर में आया, मैंने पढ़ा, मेरे को तो मालूम ही नहीं क्या फ्री में कहाँ से दोगे। न मेरे पास कागज है न कुछ है। पहले तो कैलकुलेशन करो। म्यूनसिपल कमिश्नर के पास में कोई कैलकुलेशन नहीं, म्यूनसिपल कमिश्नर ने पुटअप नहीं किया। देयर इज ए प्रोसीजर ना। मेरे पास फाइल आती है, 5 साइन होने के बाद में मेरे पास आती है, देन ओनली आई कैन अटर ए वर्ड अबाउट दैट। विदाउट दैट आई कांट अटर ए वर्ड। इनका डिप्टी सेक्रेटरी साइन करेगा, फिर सेक्रेटरी साइन करेगा, फिर एडवाइजर साइन करेंगे, देन इट कम्स टू मी। और मैं साइन करने के बाद में मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैंने ये काम होना है, ये करूँगा। न कोई प्रोजेक्ट, न कुछ, न रेवेन्यू। रूल्स है, रेगुलेशंस है, देयर इज ए सिस्टम दैट हैज टू बी फॉलोड। नथिंग। म्यूनसिपल कमिश्नर को भी पूछा हमने, और हमने सभा में, मीटिंग में, इन माई स्पीच, यू गो थ्रू इट, नोट ए वर्ड अगेंस्ट द मेयर। मैंने कहा मेयर साहब, आप फर्स्ट सिटीजन, आई नो, आई रेस्पेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको रेस्पेक्ट करते हैं। मैंने इनको ही कहा कि आपने कैसे होने दिया, न आपको नॉलेज न कुछ, कैसे एजेंडे में आ गया, एजेंडा आपने पास कैसे किया, एजेंडे में डिस्कस कैसे हो गया, बिना अप्रूवल के आप रख देते हो। सिस्टम है ना। इनका साइन बिगर मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? व्हाट इज द वैल्यू? अनलेस until my secretaries, my advisor, they don't sign the paper, ऑर्डर बनता है क्या? कैसे मैं अनाउंस कर सकता हूँ? आई कांट अनाउंस। मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर साइन करता है, तो उसके लिए पहले तो फाइल लिखने वाले का साइन होता है, फिर अंडर सेक्रेटरी, देन डिप्टी सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी, देन डिप्टी मिनिस्टर, देन मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर में कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ गया, देन चीफ मिनिस्टर का साइन होके फाइनल आती है, फाइनल होती है। देयर इज ए गवर्नमेंट प्रोसीजर है।
ये घर की खेती नहीं है। घर का खेती जैसे चलाएंगे, यू माइट बी मास्टर ऑफ योर ओन हाउस, बट देर इज ए सिस्टम, सिस्टम से काम चलेगा। और मेरा, जब मैं यहाँ से 500-600 ग्रांट सैंक्शन करता हूँ, तो मेरी भी ड्यूटी है, एक एक पाई बराबर खर्च होता है कि नहीं होता है, ठीक से होता है कि नहीं, तभी मैं सैंक्शन कर सकता हूँ। ऐसे कैसे करूँगा? हमारे पर चार्ज लगाते हैं। मेयर बोलते हैं कि गवर्नर ने हमारा अपमान किया। वीडियो देख लो, मेरी स्पीच है, एक वर्ड नहीं बोला हूँ। खाली गवर्नर साहब आप कायदे से काम करेंगे, मेरा टोटल सपोर्ट है, कायदे से नहीं करेंगे तो मैं होने नहीं दूंगा। दीज आर माई वर्ड्स। इसमें अपमान हुआ क्या? आई एम आस्किंग, क्या इंसल्ट है इसमें? क्या गलत बोला मैंने? और वीडियो देख लो। स्पीच के बाद में खुश थे, खुश हैं। उसके बाद में 2-3 लोगों से मेरे को इंट्रोड्यूस भी करवाया कि ये एमएलए हैं। जी 2-3 लोगों से अच्छे मूड में थे। और उसके बाद में हाई टी थी, हाई टी थी। मैंने मेरे सोफे पर विद ड्यू रेस्पेक्ट मेरे सोफे पे बैठाया उनको, आके बैठे। अरे मैंने कहा मेयर साहब इधर आइए, चाय साथ में हमने पिया, स्नैक्स हमने साथ में लिए, अब इससे ज्यादा क्या रेस्पेक्ट दूं? राष्ट्रपति जी के साथ में सोफे पे बैठता हूं, वैसा उनके साथ सोफे पे बैठा ना भाई, और क्या चाहिए मेयर साहब के साथ। हमारा अपमान हो गया बिना मतलब। वो एमपी कैंसर की पेशेंट, उसके ऊपर गलत आरोप लगाना, सीधे उसको संभाल कर रहना पड़ता है, डॉक्टर ने बोला है। उसको 2 मिनट बात करना था, वो मेरे पास आ गई, उनको बोला आप बाजू में बैठो, गुनाह हो गया। शी सच ए सीनियर लेडी, कैंसर पेशेंट, वो देखती है कि इम्यूनिटी रहे, इन्फेक्शन नहीं हो, साफ कर लिया, गुनाह कर दिया। गलत। और ये कम वाट में, जनता का इंटरेस्ट मेरे को सेफगार्ड करना पड़ेगा, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट सेफगार्ड करना पड़ेगा। चंडीगढ़ इतना ऊपर उठ रहा है, उसको और उठाना है। डाउन नहीं जाने दूंगा मैं जब तक मैं हूं एडमिनिस्ट्रेटर। आई विल यूज माई ऑल द अथॉरिटीज एंड पावर्स। चंडीगढ़ को एकदम टॉप में ले जाने में। वेलफेयर स्कीम्स है, बांटो ना, क्यों नहीं करते? टेक माई परमिशन। पैसा कहाँ से लाए हो बताओ, स्कीम तैयार करो, फिर करो ना। कुछ नहीं, हवा में क्यों दुनिया को बेवकूफ बनाते हो, क्यों धोखा देते हो जनता को? आई एम द फर्स्ट मैन, पब्लिक लाइफ गई है, गरीबों के लिए, झोपड़ियों के लिए बचाने के लिए मैंने लाठी खाए हैं, खून गिरे हैं मेरे। क्या बात कर रही है? आई हैड सेक्रीफाइस फॉर द पुअर पीपल थ्रू आउट माई लाइफ, तभी पहुंचा हूं मैं यहाँ पे। जब यंग था तब, पूछो नागपुर वालों। राजस्थान में पैदा हुआ, महाराष्ट्र में गया, और वहां पर लोगों ने सर आंखों पे उठाया ना, काम किया ना, और प्लांट तरीके से, डिसिप्लिन से काम किया।
और मजे की बात, प्रेम से मिल रहे हो, मेरे साथ नाश्ता खा रहे हो, मेरे साथ सोफे पे बैठ रहे हो, हैं? 3 बजे तक कोई अपमान नहीं, 3 के बाद में अपमान क्यों है? 3 के बाद में अरे मेरा अपमान हो गया, 3 बजे तक अपमान नहीं हुआ उनका, 3 के बाद में अपमान। दिल्ली से ऑर्डर आया, है ऐसा ऐसा बोलो, ऐसा बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेयर नहीं रह सकते। बोला हैं, क्या करे? वीडियो देख लो सारे, और स्टैंड भी लो जो टिके। ये टिकने वाला स्टैंड है? झूठ फरेब मैं नहीं चलने दूंगा। मैं सच्चाई से, मेरी जिंदगी गई है, सच्चाई से रहूंगा, सच्चाई बोलूंगा। और मैं इस तरह से फालतू की बातें करके मेरे को नहीं दबा सकता कोई। ना ना ना, अरे लाइफ सेक्रीफाइस की है ईमानदारी से। मेरे खाने का पैसा देता हूँ राजभवन में, मैं खाता हूँ 25 रुपए का देता हूँ, 125 रुपये, एक चपाती खाता हूँ, एक सब्जी खाता हूँ राजभवन को। मेरे गेस्ट आए पर्सनल, उनके पैसे देता हूँ। मेरा लड़का आ गया ट्रेवलिंग में गाड़ी लेके, तो गाड़ी के रेट के पूरे पैसे देता हूँ चेक से। नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता। और ये इस तरह का लांछन गलत लगाएंगे। दुनिया देखेगी। रिप्रेहेंसिबल, रिप्रेहेंसिबल, नथिंग। सिस्टम से काम करो। आई एम द फर्स्ट मैन टू सपोर्ट। एक उद्देश्य, चंडीगढ़ को ऊपर ले जाना है। और ये यदि मैं अलाउ करूंगा तो ये तो बैठ जाएगा ना। कहाँ से पैसा आएगा? तनख्वाह कहाँ से दोगे? लोगों की तनख्वाह रुक जाएगी, उसका हिसाब समझाओ, आके समझाओ। हम बाइकाट करेंगे कार्यक्रम। अरे 60 साल के लाइफ गई, मेरा क्या बाइकाट करोगे? जो फंक्शन करेगा वो तुमको इनवाइट करता है, आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाइए, मैं तो जाऊंगा। मेरे को क्या फर्क पड़ता है आप आए या नहीं आए? हाउ आई एम अफेक्टेड हैं? सोचना चाहिए क्या वर्ड बोल रहे हैं, क्या भाषा बोल रहे हैं। सिविलाइज सोसाइटी है, एजुकेटेड लोग हैं चंडीगढ़ के। You should not take everything as granted. और फिर भी I am flexible always. सोर्स कहाँ से आएंगे, कितना पैसा होगा, अकाउंट लेके आ जाओ, मेरे को समझाओ। इफ आई एम कन्विंस्ड, मैं दूंगा ना ग्रीन सिग्नल, क्यों नहीं दूंगा? मेरे को समझा दो ना, रिसोर्सेज कहाँ से तुम जनरेट कर रहे हो, कहाँ से बांट रहे हो, कौन सा पब्लिक में कौन से टैक्स बढ़ाओगे, कहाँ से लाओगे, ये सब समझा दो। पैसे है नहीं, पूरी यूटी की ग्रांट पे, और यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर को ही गालियां देते हो हैं? मैं इतना साधु भी नहीं हूं कि तुम जो बोलोगे खप जाएगी, जितनी गालियां दोगे मैं सहन कर लूंगा। आई एम नॉट दैट सेंट टू दैट एक्सटेंट। पूरा भरोसे यूटी के चल रहा तुम्हारी गाड़ी, और यूटी के स्टाफ को, यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर को गालियां देना, बिना मतलब का तोहमत लगाना, अपमान कर दिया। तो अपमान किया तो भाई, अब फॉर एग्जाम्पल आप भी जर्नलिस्ट हो, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, हुआ भी है,
गलती से आई रिमेंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक को बोल दिया बहुत हो गया ना तेरा क्वेश्चन, बैठ जा नागपुर में बैठे। आपने हमारा अपमान किया, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आते, खड़ाक से निकल के चला गया। अरे मैंने कहा भाई बुलाओ बुलाओ, दौड़ा के बुलाया। मैंने कहा यार नाराज मत हो यार, बैठ। ऐसा दैट इज इंस्टेंट रिएक्शन होता है यदि अपमान हुआ तो, आदमी सहन नहीं करता। दिस इज द ह्यूमन नेचर। 5 घंटे बाद में आफ्टर थॉट फिर आप बोलते हो। है कि नहीं? और यदि अपमान होता तो वहीं पे प्रोटेस्ट करते। क्यों मेरे साथ सोफे पे बैठे, क्यों मेरे साथ चाय लिया? था ही नहीं ना कुछ। कुकड़प है बात का, कहां से कुकड़प किया। और मेरे को तो सबसे ज्यादा दुख हुआ वो हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेचारी भी, उस पर तोपा। उसने जरा सा पूछ लिया, उसको डॉक्टर ने बोला वो संभल के चलती। मेरे को भी बोला उसने, पुरोहित जी एडमिनिस्ट्रेटर साहब आप ये क्यों नहीं लगाते मास्क? मैंने कहा क्यों? बोले आप बोलो तो मेरा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपका मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं। उसने चीज़ संभाली। जब वो मेरे को भी बोल सकती है, और उसने आपको तो कुछ बोला ही नहीं ना, उसने माइक साफ किया अपने अपने रुमाल से। आपको थोड़ी कहा कि आप माइक साफ करो। अनजस्टिफाइड, बहुत गलत है। और भाई आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप भी बैनर हेडलाइन चला देते हैं, ये भी बराबर है क्या? ना ना, कुछ तो आप भी तो जस्टिफाई करो ना, हैं कि ये न्यूज़, ये मैटर कहाँ तक के हमने चलाना। तो दिस इज द थिंग। न किसी का अपमान है न कुछ है। फ्री वाटर पॉसिबल नहीं, इतना हैवी लॉसेज है। ऑलरेडी ग्रांट मैक्सिमम आ रही है, कितना मांगेंगे हम? वहाँ भी बहुत तकलीफ हो रही है हमको। इस बार बढ़ा के लाना पड़ा हमको 25-30 करोड़ रुपए। कितना बढ़ाएंगे? फिर आप लॉस करोगे। न कोई मेंशन, 2 लाइन का ऑर्डर। अरे भाई तुम क्या करने वाले हो? रेजिडेंशियल पे लेने वाले हो, सबको रिलीफ देने वाले हो, कि कमर्शियल को भी देने वाले हो, दुकानों को भी देने वाले हो, इंडस्ट्री को भी देने वाले हो? नथिंग, सब हवा में। मेरा भी रोल है कि नहीं कुछ? बताओ आप। चलने दूं, डूबने दूं चंडीगढ़ को मेरी नजरों के सामने और आप लोगों के सामने? फिर आप बोलोगे एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा था? आपको लिखने में 2 मिनट लगती है, हैं? नहीं चलने दूंगा। क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए। नियम से चलो, कुछ नहीं, कायदे से चलो, डिसिप्लिन रखो, काम बराबर होगा। माई 101% कोऑपरेशन विल बी देयर। मोटो मिशन शुड बी टू इम्प्रूव द चंडीगढ़। चंडीगढ़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो हर काम में। बताइए। आम आदमी कहती है कि पहले पंजाब में होता रहा हमारे साथ, अब चंडीगढ़ में गवर्नर साहब कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सर कह रही है कि पहले पंजाब में ऐसा हमारे साथ होता रहा और अब चंडीगढ़ में इस तरह की चीजें हो रही हैं। आधा घंटा बोल दिया ना मैंने, उसका आंसर हुआ कि नहीं? किसके साथ क्या हो रहा है? पंजाब के साथ जो हुआ वो पंजाब वाले जानते हैं, आपने कवर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि हर लेटर का जवाब देना पड़ेगा। अब उनके समझ में आ गई। यूनिवर्सिटियां हैं, यूजीसी रूल्स के हिसाब से वो अब वाइस चांसलर अपॉइंट करना चाहिए। सीधे ऑर्डर है ना, गलत है? भाषण दे दिया था असेंबली में। गवर्नर क्या समझता अपने आप को? 3.5 करोड़ लोगों ने मेरे को चुना है, क्या मैं एक वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं कर सकता? अरे भाई नहीं कर सकते ना, यूजीसी रूल्स है ना। यू आर नथिंग। यूजीसी रूल्स है। यूजीसी रूल्स में सिंपली आपका एक नॉमिनी भेज सकते हो सिलेक्शन कमेटी, सर्च कमेटी में,
एक गवर्नर का नॉमिनी, एक आपका नॉमिनी, एमिनेंट वाइस चांसलर वो रहेगा, वो कमेटी एप्लीकेशन इनवाइट करेगी, वो एप्लीकेशन आएंगी, उसमें से वो इंटरव्यू लेगी 15-20 लोगों का, 15-20 लोगों का इंटरव्यू लेगी, उसमें से 3 नाम चांसलर को भेजेगी, गवर्नर को भेजेगी, उसमें से 3 को मैं इंटरव्यू पे बुला के 3 में से एक सेलेक्ट कर सकता हूँ, हैं? दीज आर द रूल्स ना। दुनिया चलेगी रूल्स के हिसाब से चलेगी। कोई मेरे को नया सीखने का नहीं है। ये चौथी गवर्नर पोस्ट है ना, आसाम में रह लिया, मेघालय में रह लिया, तमिलनाडु में आया, अब यहाँ एक भी गलती बता दो, सीनियर हूँ, गाइड करूँगा, मेरी ड्यूटी भी है। और यदि म्यूनिसिपल कमिश्नर, जरूर इनको ग्रज हो सकती है कि आपने सब लोगों के सामने डांटा, इनके लिए बोला। मैंने कहा मैडम आपने एजेंडा क्यों नहीं वेरीफाई, ये बोल रही है कि मेरे पास कुछ है नहीं, डायरेक्ट रख दिया। ये कोई तरीका है क्या? व्यवस्था कायदे से, रूल से, तरीके से चलाओ भाई। मदद करना है, हम साथ देंगे ना, यदि पॉसिबल होगा तो। जस्टिफाई हो गया, मैं कन्विंस हो गया तो मैं जाके बोलूँगा होम मिनिस्ट्री को कि भाई और फंड दे सकते हो तो प्लीज़ दीजिए हमको, पर तुम हमको गालियाँ दे के हमारे से काम कैसे करवाओगे? हमारे पे बिना मतलब की तोहमत। 560 करोड़ की ग्रांट बढ़ा के लाया मैं, आपकी पूरी ताकत से 724 का जो पॉलिसी बनी है उसको मैं पूरी ताकत से अप्रूव करा के लाया, इधर में कर रहे हैं हम। सर जिसे आप ग्रांट कह रहे हैं वो कहते हैं हमारी हिस्सेदारी है, जो टैक्स कलेक्शन है उसमें 37% हमें चाहिए। हैं? नगर निगम से हर बार आवाज उठती है कि जो आप ग्रांट कहते हैं वो हमारी हिस्सेदारी है, जो टैक्स कलेक्शन है चंडीगढ़ से उसमें 37 से 40% हमें चाहिए, जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन की तरफ से कहा गया है। अब कुछ भी बोलने को कुछ भी बोलो, सारा ही तुम्हारी डिपार्टमेंट भी मांग रहे हैं बोलना, सरकार सभी मालकी है बोलना हमारी है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी हो रहा है। वी आर गिविंग सेंटर का तरफ से, जैसे ग्रांट फ्रॉम द सेंटर। आपका जो कलेक्शन है, आपका कलेक्शन में आपने चलाइए, उसकी जितना मदद करिए उतना टैक्सेशन का हिसाब किताब रखिए बराबर। इज नॉट द केस। कुछ भी बोलने से उचित नहीं। और एक तो पूरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो होना कि नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, पोल लाऊंगा मांग के, पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन से जाओ। यही मान लो देना है, इम्पैक्ट करके बराबर पैक्ट करके रखते कि इतना % हम देना चाहते हैं, इतना इम्पैक्ट होगा, ये पैसा हम यहाँ से लेंगे, 50% हम जनरेट करेंगे या थोड़ा बहुत हमको मदद चाहिए। ये तरीके से कुछ बना के तो दो। कुछ नहीं, 2 लाइन का कैसे चलेगा ये तो सोचो। 2 लाइन का रेजोल्यूशन, नो स्कीम, कुछ भी नहीं है ना, ऐसे चलेगा? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके यदि इस तरीके से चल गए तो? फिर जंगल राज ही आ जाएगा ना, कॉर्पोरेशन नहीं रहेगा डिसिप्लिन में कांग्रेस। और एक बार डैमेज हो गया तो सुधारना बहुत मुश्किल पड़ता है, फिर सुधरेगा नहीं। तो मैं डैमेज कैसे होने दूं सिस्टम को? सिस्टम है ही नहीं ना। आपको मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन अगेन आई वांट टू एम्फसाइज, whatever has been uttered without a system, without a paper, without anything, no calculation, without applying a mind, नहीं पैसा कहाँ से आएगा ये नहीं, कुछ भी बोलना तो ये तो धोखा हो गया ना जनता के साथ में। और ये मैं ऐसे ही अप्रूव हो जाएगा क्या? ऐसे ही ये साइन कर देंगे? ऐसे ही म्यूनिसिपल कमिश्नर साइन करेगी क्या? ऐसे ही भेज देंगे रिपोर्ट? बोले रिपोर्ट तो आना था, रिपोर्ट है कहाँ? क्या बोल रहे हैं? गवर्नर ने रिएक्ट करना था रिपोर्ट के बाद में, क्यों? यही बोले हैं ना।
पर where is the report? Where you have submitted? Not with the commissioner, not in the corporation. There is nothing. ये तो मेरा पहला लाइफ में पहला एक्सपीरियंस हो रहा है कि इस तरह से भी काम चल सकता क्या। अब इतनी दूर से बोल रहे कहाँ से सुनेंगे। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आके बोलो क्या बोलना। आई परमिट यू। Do you feel that intentional controversies are created just to fetch attention because you have been saying that you have been following all the rules? I could not follow you even in spite of that. Do you feel that intentional controversies are created to fetch attention, be it Punjab or Chandigarh for that matter, because you have been saying that you have been following all the rules and regulations? No, nothing. The main thing what I have told everything. I think nothing remains to be asked after that. What remains to be asked? I have told that they have not prepared any scheme. If they want to give free water, they want to supply 20,000 liters, whatever it is, any unit. If they want to give, they have to prepare the papers now. Okay, this much will be the loss, these are the resources, how much amount will be spent towards giving the free. No paper, no agenda, nothing. Nothing is with the commissioner. And what they are telling to the people, through the press also, that they are telling through you that only without going through the scheme, government has uttered and refused. I told, because there is no scheme at all ना, मतलब स्कीम कब आएगी? स्कीम बनी नहीं, तो ये तो जबरदस्ती इंटेंशनली पार्लियामेंट का इलेक्शन आ रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाना, टाइम निकाल देना और एडमिनिस्ट्रेटर को बदनाम करना। मेरे कंधे पे बंदूक चलाने नहीं दूंगा किसी को, ये बात पक्की। सर उन्होंने कहा है कि गवर्नर के प्रोग्राम को बहिष्कार करेंगे। हैं? मेयर ने कहा है कि गवर्नर और जो एमपी है उनके प्रोग्राम को हम बहिष्कार करेंगे, तो कर्टसी के तौर पे आप उनको बुलाएंगे या वैसे छोड़ देंगे? मत आओ तो मत आओ। हमारा इनविटेशन हमेशा जाएगा, आना नहीं आना तो उनके हाथ में, कोई बच्चे तो है नहीं कि गोदी पे मैं ले आऊं। सर चाय पिलाने क्या उनको इनवाइट करेंगे? हैं? To sort out the issue, would you like to call him for a tea? नहीं है ही नहीं ना, मेरी शॉर्ट आउट क्या है इसमें? व्हाट इज टू बी शॉर्टेड आउट? They made allegation. फ्रॉम माई साइड देयर इज नथिंग टू बी शॉर्टेड आउट। सर कल जो आम आदमी पार्टी ने और मेयर ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी नेता थे। उन्होंने एक और एलिगेशन लगाया कि 30 जनवरी को जो मेयर इलेक्शन में हुआ हैं? 30 जनवरी को जो मेयर इलेक्शन में हुआ उसको लेकर जो अनिल मसीह ने और सुप्रीम कोर्ट और देश भर में जो चंडीगढ़ का नाम जो खराब हुआ, उस पर गवर्नर ने आज तक एक शब्द नहीं बोला और जो एजेंडा पास हुआ उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने मन से ऐसी बातें कही। सब जुडिस मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, गवर्नर बोल सकता है क्या? कोर्ट में मैं इंटरफेयर करने की ताकत है क्या? इमीडिएट सेम डे इंसिडेंस हुआ, दूसरे दिन मेरे को पेपर से मालूम होता है, तब तक तो आप कोर्ट में हो। मैटर इज सब जुडिस, आई कांट अटर ए वर्ड, दे शुड नो। अब ये बिना मतलब की बात किया कि नहीं है? आपने कॉलम वॉलम लिखना चाहिए। सर एक चीज कल और उन्होंने बोली, हालांकि आपने बड़ा टेक्निकली समझा दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने एक चीज कल और बोली जो कल अलायंस की और आम आदमी पार्टी और मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि बीजेपी भी तो कह रही है कि 40,000 लीटर पानी देंगे फ्री, उस पर गवर्नर साहब कुछ बोलते अरे हैं। आप समझे नहीं, मैंने भाषण दिया है
मैंने इनको अक्यूज नहीं किया, मैंने कहा हमारे हिंदी में है, हिंदी बेल्ट में कहावत है, एक शंख है, एक होता है ढपोल शंख, ढपोल शंख बोलते, शंख है ना, उससे हाथ जोड़ के मांगते, मान मेरे को भूख लगी है दो, शंख क्या बोलता है, शंख की आवाज़, हाँ हाँ थाली अभी आ रही है, थाली में चावल है, चपातियाँ है, 3 सब्जी है, दाल है, सब कुछ है, अभी थाली आ रही। बाजू दूसरा देख रहा है कि ये शंख तो बहुत काम का है, उसके पास भी एक शंख है, वो है ढपोल शंख। दूसरा आदमी उसको बोलता है अपने अपने ढपोल शंख को कि भाई मेरे को भूख लगी है दो, हाँ हाँ बिल्कुल, मालपुआ भी है, खीर भी है, कलाकंद है, रबड़ी है, सब कुछ है, सब देंगे, मिठाइयाँ है, 56 भोग है, सब देना लेना दोनों को नहीं। तो मैंने कहा वो 20,000 फ्री में देने वाला है शंख और 40,000 बोलने वाला है ढपोल शंख। और संघ तो शांत मतलब वो बोल रहे 20,000 में दोनों को बोला है, एक को नहीं बोला मैंने। ये मैंने मेरी स्पीच आप सुन लो। सर आई ब्लेम बीजेपी इक्वली, मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। सर आम आदमी पार्टी ने कहा था 1 करोड़ रुपए 1 महीने के खर्च हो गए फ्री पानी में। एमसी एक तरफ आप भी बता रहे हो कि लॉस में है, दूसरी तरफ ऐसा क्या करना कि एमसी ना तो अंडरग्राउंड जितनी वायरिंग जा रही है उस पर आज तक इन्होंने ग्राउंड रेंट नहीं लगाया मंथली। सेकंड, जितने सीएनजी पंप्स लग गए अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उन पे आज तक कुछ नहीं टैक्स लगाया। मैंने आपने अभी तक मैंने क्या बोला है, पहले स्कीम तो बनाओ, बाद में अनाउंस करो ना। क्या स्कीम बनाओगे, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, कितना फ्री में दोगे, उसको अप्रूव कराओ। पहले आपका म्यूनसिपल कमिश्नर वगैरह सबने, आपका डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनसे अप्रूव कराओ। सर मेरा सवाल है कि लोगों को फ्री पानी देने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, एमसी के पास फंड नहीं है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि एमसी जितने बिग प्लेयर्स हैं जिनकी अंडरग्राउंड वायरिंग्स जा रही है, जिनके सीएनजी पंप्स है, उन पे आज तक मंथली टैक्स नहीं लगाया गया, जिससे एमसी की इनकम इंक्रीज होती। अब मैं डिटेल में तो गया नहीं, कैन यू रिप्लाई? आई डोंट नो दिस इशू। सर जो भी टैक्सेशन किया जाना है इम्पोज, वो प्रस्ताव लेके हाउस में पास होके फिर सरकार की तरफ से वो टैक्सेशन लागू हो सकता है। मैम पिछले 5 साल से नहीं आया प्रस्ताव, जी छोटी छोटी बातों का प्रस्ताव आते हैं, इन चीजों का आते नहीं है। पहली चीज़ तो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं माई सब्जेक्ट इज लिमिटेड अप टू द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और जो एलिगेशन लगाए हैं हमारे ऊपर में उतना लिमिटेड है, बाकी डिटेल तो मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि कॉरपोरेशन मेरे को उतना डिटेल में जाने का सवाल नहीं। मेरा सवाल इतना ही है कि मेरा जो फंड है 550 करोड़ का, 550 करोड़ 560 करोड़ 560 करोड़ रुपए जब मैं खर्च करूँगा तो मैं काम ठीक हो रहा है कि नहीं देखने की ड्यूटी है कि नहीं, मैं आपसे ये पूछता हूँ, मेरी ड्यूटी है कि नहीं? जल्दबाजी कर दी, क्या कर दिया? जल्दबाजी कर दी, आपको रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था इस मामले में। अभी अरे पर आपने एकदम से उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, मतलब कोई कुछ भी अनाउंस कर दो? नहीं वो सर फ्री मैडम कमिश्नर आपके साथ बैठे हैं, ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, पहले बहुत बार हो चुका है। रिपोर्ट बनी नहीं, रिपोर्ट बाद में बनती है, मैडम कमिश्नर साथ में बैठे हैं, आप क्या? पूछ लीजिए। रेजोल्यूशन आने के पहले बनता है, तब गवर्नर के पास आने के बाद में होती है, पहले रेजोल्यूशन आने के पहले 5 साल का डाटा दे सकते हो आप हमारे को? पहले रिपोर्ट पहले आती है। ये आप गलत बराबर नहीं बोल रहे, अभी भी है क्या? रिपोर्ट हाउस में जाएगी तो कुछ एजेंडा रिपोर्ट आएगी कि नहीं, रिपोर्ट प्लेस होती कि नहीं? सर पुरानी 5 साल की ठहरिए, समझ लीजिए, आपका अच्छा क्वेश्चन है पर समझिए। नहीं, ये आप बोल रहे हो कि वो पहले अनाउंस करेगा और बाद में रिपोर्ट बनते रहेगी, फिर रिपोर्ट जाएगी, ये इनका बोलना है। सर एक होता है ऑफिशियल एजेंडा जो हम प्रेजेंट करते हैं सर, एक होता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। ये प्राइवेट मेंबर बिल था सर, तो प्राइवेट मेंबर बिल हमारे पास आया है, अब हम उसको एग्जामिन करके सर के पास, गवर्नमेंट के पास जो है रिपोर्ट बना के पेश कर देंगे। नहीं, बिल आया है वन थिंग, बिल के अंदर में पूरा
रीजनिंग है क्या सब? कितना खर्चा होगा, कितने मकान होंगे, कितने क्या होंगे, ये सब आए हैं क्या? ओनली वन लाइन, फैसिलिटी टू प्रोवाइड फ्री लीटर वाटर टू द रेसिडेंट ऑफ चंडीगढ़, बस, नॉट इवन ए सिंगल लाइन बियॉन्ड दैट, कुछ नहीं है। सर आपको लगता है कि इस तरह लोगों को फ्री वाटर सप्लाई या कोई भी इस तरह की मुफ्त सहूलत देनी चाहिए? हैं? इस तरह की कोई भी मुफ्त सहूलत है लोगों को? भाई मैं आपको ये पहले बताता हूँ, किसी ने मांगा है क्या? तो इसमें सर आप एक सर्वे चंडीगढ़ में मेरे पास में इतने रोज 100-150 की डाक आती है। सर आम आदमी पार्टी के एजेंडे में था ये, जब एमसी के इलेक्शन में। आई एम नॉट कंसर्न विद पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा, I am concerned with my people. I am always in touch with my people of चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मेरे पास में 150-200 डाक आती है, each and every line I personally read। सुनिए, ठहरिए, मैं पूरा पढ़ता हूँ। आज तक 2.5 साल में मेरे को फ्री पानी दो ऐसा 1 लीटर नहीं आया करके। जहाँ घूमता हूँ कोई पिटीशन कहीं नहीं आई कि फ्री पानी दो करके। कचरा हटाओ का आया तो डे 1 से मैं लगा हूं उस लाइन पे। अब देखो कोई कुछ भी एक्यूजेशन करना, ये कौन से ग्रेड पे आपका 60 से 11 पे आई ना? 66 से 11 पे हैं? 66 से 60 से 66 66 से 11वें पे तो आया। कचरा इतना कम किया इन्होंने। फिर भी फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका कल का स्टेटमेंट मैंने आपके पेपर में आपने छापा, उसमें पढ़ा कि कचरे का ढेर लगा है और एकदम बहुत हालत खराब है चंडीगढ़ की। अरे भैया 66 से 11 तक तो लाए, पहले का खराब हो गया, अब 11 से हम 5 पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल धंधे अलग है, मैं उसका रिप्लाई नहीं देता। एंड आई एम नॉट सपोर्ट टू रिप्लाई टू ऑल दीज थिंग। परंतु ये जो झूठे वादा और वो मेरा नाम लेके, ये नहीं चले। कायदे से काम करो, मेरे पास आने दो ना, पहले बनाओ। ये नॉन ऑफिशियल बिल की वैल्यू है क्या? नॉन ऑफिशियल बिल वर्ड देखो, लोगों को धोखा देने की चीज है कि नहीं? सर ये पहली बार नहीं आया, ऐसे पहले भी आते रहे हैं। तो आज बीजेपी के मेयर थे, ये उस दौरान ऐसी इस तरह के बिल पहले भी आए हैं, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं आया। मैंने कहाँ प्रोटेक्शन दिया है किसी को? आई एम द लास्ट मैन। मेरे पास तो फुल प्रूफ पूरा का पूरा आएगा तो, अदरवाइज उसका वैल्यू ही नहीं ना, कोई वैल्यू नहीं है। नॉन ऑफिशियल बिल, प्रोपेगेंडा, लोगों को फंसाना, झूठ बात बोलना। ऑफिशियल बिल लाओ। आप मेयर हो और फिर ब्लेम करते हो एडमिनिस्ट्रेटर। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। और ये फिर भी बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितनी भी गालियां निकाल दो, आई एम थिक स्किन्ड। सर 50 साल निकाल दिए ना, हैं? चुनाव तक ऐसे ही आएंगे। तो उनका ही स्ट्रेचर गिरेगा। झूठ बोलना, अपमान कर दिया। अरे कहाँ अपमान कर दिया? तुमको राष्ट्रपति की जगह में बैठाया ना, राष्ट्रपति के बाजू में मैं बैठता हूँ, आपके बाजू में बैठा। सर उनको बुला लो, चाय पिला दो। हैं? गुस्सा ठीक हो जाएगा, उनको बुला लो। मेयर साहब को बुला लो ना एक बार। पानी पे बुला लीजिए सर, चाय पे ठीक नहीं। मान साहब